हे गाइस, तो आज मुझे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मेरा तो दिमाग ही घूम गया था गर्मी में। जब मैं बाहर आई, इतनी तेज़ धूप और इतनी ज़्यादा गर्मी, तो मैंने सोचा कुछ नहीं तो कुछ से, तो फिर मैंने रील बनाने का सोचा, पर उतनी ही देर में ये बिल्ली भी यहाँ आ गई और देखो मुझे घूर कैसे रही है। और जब मैंने उसे देखा वो डर के मारे छिप गई, बट वो ऊपर गई है, यहीं पे छुपी। अभी देखते हो गाइस, एक मिनट। ओह, यहीं पे छुपी थी। अभी जैसे मैंने गेट खोला तो वो ऊपर की तरफ चली गई। और आज मेरे घर आई थी छोटी, बट ये आए और शांत बैठ जाए। अभी से ही देखो ये चालू हो गई, इसकी हरकतें देखो। मतलब कोई खिलाए, ये उसको मंजूर नहीं, उसे खुद ही खाना है। देखो हंस भी रही है फिर। और इसको हर 5 मिनट में अपने एंटरटेनमेंट के लिए ये एक अलग चीज़ चाहिए होती है। अगर वो उसे मिल गया तो सही, नहीं मिला तो फिर रोने लगती है। और ये मेरी दीदी जब देखो तब खाने का ढूंढती रहती है। देखो अब भी बोल रही मुझे आम खाना है, आम। बट ये इसके लिए नहीं था, ये छोटी के लिए आई थी खिला, क्योंकि वो कुछ भी नहीं खाती है। और अब भी देखो आगे, इसको देख के ही लगता है कि बदमाश है जे। बट कोई बात नहीं। फिर मुझे रील्स बनानी थी, फिर मैं चली गई थोड़ा सा तैयार होने के लिए। और मैंने कल डिसाइड करा था कि मैं रेड वाली साड़ी पहन के रील्स बनाने वाली थी, बट आज इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मुझे तो ये पहनने का ही मन नहीं कर रहा था गाइस। एक्चुअली ये थी भी नेट वाली साड़ी, तो इतनी गर्मी में ऊपर से इसके साथ मेकअप अलग करो, और मुझे तो फिलहाल मन कर नहीं रहा था, पर मैंने सोचा बना ही लेती हूँ रील जब फ्री बैठी हूँ। तो गाइस मैं फटाफट गई और फिर मैं तैयार हो गई फटाफट से। और फिर मैं 1-2 रील बना ही रही थी कि तब तक वहाँ पे पहुँच गई ये मैडम, और ये आए घर और मैं अपना काम आसानी से कर लूँ, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ये मतलब मैं रील बना ही रही थी कि स्टैंड अपने साथ उठा के लेके जा रही है। बताओ, वो तो सही हो कि मेरा फ़ोन नहीं गिरा, और इसने अगर मेरा फ़ोन गिरता तो क्या होता। इसने देखो अपनी मम्मी का फ़ोन तोड़ के क्या कर दिया, मतलब इसकी हालत ही बेकार कर दी। छत के ऊपर से फेंक दिया इसे, और बेचारी अब हर किसी के फ़ोन में झाँक रही है देखो। और फिर शाम हुई नहीं कि इन लोगों को फिर से मूवी देखने का चस्का लग गया, और फिर सब फटाफट से तैयार होने लगे और फिर सब पहुंच गए मॉल। बट मैं इन दिनों रोज मूवी देखने आ रही हूँ, रोज एकदम। मैं सोच रही हूँ कि लोग बोरियत हटाने के लिए मूवी देखने के लिए आते हैं और मैं मूवी देखते देखते बोर ना हो जाऊं। बट ये लोग मुझे फ्री में ले आते हैं तो मैं चली आती हूँ, वरना अपने पैसे से तो मैं कभी ना आती। और कहीं भी चले जाओ, मतलब इसकी हरकतें नहीं रुकनी चाहिए। अभी भी देखो गोद में नहीं आएगी, मतलब वो खुद चलेगी। और ये पूरे दिन घर में कंटिन्यू चलती रहती है पूरे दिन। 5 मिनट ये नहीं कि चुपचाप बैठ जाए। और फिर हम उसे चलाते चलाते ही ले आए टिकट मॉल के पास। और इसे देखो गाइस, जब देखो तब नाचती रहेगी और हंसती रहेगी। और फिर हम फटाफट से टिकट काउंटर पर गए टिकट लेने के लिए, पर उतनी ही देर में इस छोटी वाली को नीचे छोड़ा नहीं कि ये देखो ये फिर से चलने लगी। गंजा करने के बाद लगती कैसे है, लगी नहीं कि लड़की है। और सीरियसली गाइस, इसे 4-5 दिन के लिए ऐसे छोड़ दो ना, तो ये चलते चलते चंद्रमा में ना पहुंच जाए। बट ऐसा नहीं है, जोक चंद्रमा पे उफ, गिर गई, कोई बात नहीं, उठ जा। फिर मैंने उसे उठाया और फिर हम चले, क्योंकि हमने टिकट ले ली थी और आज वैसे भी हम लेट थे। मतलब हमारा तो रिकॉर्ड बन चुका कि मतलब हम मूवी टाइम से पहले आते ही नहीं है। बस हाँ, कल वाली मूवी में हम पहले आ गए थे, और वो भी 1-2 मिनट पहले नहीं, आधे घंटे पहले आ गए थे। मैं तो सोच रही थी कि ऐसा हुआ कैसे, क्योंकि आज हम फिर से लेट। बट मुझे लग रहा है कि मूवी स्टार्ट हो गई होगी अभी तक तो, बट अभी तो जाके ही पता चलेगी, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट थे 10-5 मिनट। बट वैसे भी सही, आधे घंटे तक वो ऐड से दिखाते रहते हैं। ओह, सही टाइम पे आए बिल्कुल। आप भी देख सकते हो गाइस, अभी जस्ट मूवी चालू हुई है। और फिर हम फटाफट से गए और अपनी सीट पे बैठ गए। और मम्मी लोग पीछे साइड बैठे थे, मैं और संजना आगे साइड बैठी थी, छोटी हमारे ही साथ थी। और यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होके ये छोटी ही देख रही है। आप इसे देखो, मतलब कितना कॉन्सेंट्रेट है वो एकदम। भाई इतने टाइम पे तो हम समझते भी ना थे ये सब। और फिर हम आगे मूवी देखने के लिए। बट मैंने इस मूवी का रिव्यू देखा, इसमें हर कोई रो रहा था, पता नहीं क्या स्टोरी है। बट
रिव्यू में तो हर कोई रो रहा था, मुझे नहीं लगता कि मैं रोऊंगी, बट हो सकता है रो दूँ, तो अभी तो वो आगे ही पता चलेगी। फिलहाल अभी तो जस्ट मूवी स्टार्ट हुई है तो कह तो नहीं सकती, बट अभी तक तो मूवी बहुत ही अच्छी चल रही है फिलहाल, और रोना तो अभी तक आया नहीं है। और इस मूवी का वैसे ये वाला गाना भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था, किस्म सियारा लाई मशकारा, ट्रेंड में था क्या, अब भी है यार। मतलब अब जो मूवी निकलती है उसमें मूवी से ज़्यादा इनके गाने वायरल हो जाते हैं। बट हीरो भी सही रोल कर रहा था इसमें, हीरो मुझे स्मार्ट भी लग रहा था, वैसे तो सही था। और ये वाली मूवी में मुझे ऐसा लग रहा था कि वो ओवर एक्टिंग नहीं कर रही, मतलब जो जैसा है वो वैसे ही रोल कर रहे हैं और सही रोल कर रहे हैं, तो मुझे तो वैसे मज़ा आ रहा था देखने में। और हम फिर देखे काफ़ी टाइम तक, और इसका मुंह देखो, अभी से ऐसा लग रहा है कि ये रो देगी बट मैं तो फिलहाल इतनी जल्दी रोने वाली नहीं, और इतनी देर में ब्रेक हो गया और फिर मैंने थोड़ी सी मस्ती करी कि मूवी फिर से चालू हो गई। बट इसके तो गाने ही नहीं ख़त्म हो रहे हैं यार, जब से मैं देख रही हूँ तब से गाना ही चल रहा है इसमें। बट यार इतना प्यार करने वाला बंदा मिलता कहाँ से, मतलब मेरी लाइफ में कब आएगा वो, मैं यही सोच रही हूँ। मतलब वो बुढ़ापे तक उसने शादी ही नहीं की अपने प्यार के चक्कर में, भाई साहब सही है यार। वैसे अब रोना आ रहा था धीरे धीरे इस मूवी को देख के, मैं तो इमोशनल हो रही थी, और संजना इमोशनल क्या, उस वो तो रो ही पड़ी। एक सेकंड में आपको संजना को दिखाती हूँ गाइस, आप इसे देखो। अब इतना रो रही है बेचारी, अब से अभी तो मूवी आधे तक भी नहीं पहुंची है और देखो ये कितना रो रही है। अब मैं समझी कि लोग रो क्यों रहे थे, बट मुझे तो फिलहाल अभी तक रोना आया नहीं, बट हाँ इमोशनल तो था। मैं खुद इमोशनल हो रही थी इतनी ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ। और ये तो रो ही जा रही है, रो ही जा रही, जब से देखो तब से, मतलब ये चुप होने का नाम ही नहीं ले रही। बट गाइस सीरियसली मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। आप खुद इधर वाला सीन देखोगे तो आप खुद इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे। और वो बंदा मतलब बुढ़ापे में वो मरने के बेड पे लेटा पड़ा है, बट वो अपने वादे के लिए मर ही नहीं पा रहा है, तो आप समझो कि मतलब वो किस हद तक प्यार करता होगा उससे यार। और ये सब देख के तो मैं खुद रो पड़ी, बट मैं खुद को दिखा नहीं सकती क्योंकि मैं रोते हुए बहुत ही ज़्यादा बेकार लगती हूँ, और मुझे तो फिलहाल बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। मैं बहुत दिनों बाद सीरियसली किसी मूवी को देख के रोई, बट उसकी दादी ने जो किया मुझे तो वो बिल्कुल करेक्ट लगा। मतलब अपने घर वालों को अपने सामने कोई बेरहमी से मारे, उससे अच्छा खुद अपने हाथों से मार देना ज़्यादा बेटर है। बट सीरियसली गाइस इसके लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है, एंड मेरा तो दिल बैठ गया और मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी इस टाइम पे। और सीरियसली गाइस मेरे घर से जितने भी लोग आए थे, जितने भी A to Z, मतलब ऐसा एक सिंगल पर्सन वहाँ पे नहीं था मेरे घर से जो रोया नहीं इस मूवी को देखने के बाद। और फिलहाल ये मूवी है ही ऐसी कि मतलब कोई भी इंसान जो सॉफ्ट हार्ट होगा जिसके पास, वो ज़रूर रोएगा, बट जो पत्थर दिल इंसान होगा वो तो किसी चीज़ में भी नहीं रोता, उनकी तो कोई बात ही अलग है उनकी वजह सब। बट मुझे पहले लगा था कि ये जो है ये भी लड़ने लगेगा, और इससे देखो गाइस मतलब इसके तो आंसू ही नहीं रुक रहे, जब से इंटरवल के बाद से ये रो ही जा रही है। वैसे गाइस मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। ओके गाइस।